नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। इस साल अप्रैल के आखिरी हफ्ते में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर ने दिल्ली में आतंक मचाना शुरू किया और मई तक ऐसा कहर बरपाया कि हजारों दिल्ली वालों की जान चली गई। इस दौरान दिल्ली में सबसे ज्यादा दिक्कत जो हुई वो ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से हुई। कई लोगों की जान इसी वजह से गई क्योंकि उन्हें सही वक्त पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। आपको पता है कि ऑक्सीजन को लेकर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे और ये बात खुलकर साफ हो गई थी कि दिल्ली के पास ऑक्सीजन की भारी किल्लत है, जिस वजह से दिल्ली में सबसे ज्यादा परेशानी हुई और बहुत से लोगों की जान चली गई। कई अस्पताल ऐसे रहे जहां पर एक साथ दर्जनों लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई। दूसरी लहर के दौरान ये साफ हो गया कि ऑक्सीजन एक बहुत बड़ी जरूरत है कोरोना वायरस महामारी से जंग के लिए। अब तीसरी लहर से पहले दिल्ली सरकार ये तैयारी कर रही है कि ऑक्सीजन की कमी ना हो, क्योंकि तीसरी लहर को लेकर जिस तरह से आशंका जताई जा रही है कि बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, ऐसे में तैयारियां पूरी होनी चाहिए ताकि लोगों को बचाया जा सके। आपको याद होगा कि दूसरी लहर के दौरान जब ऑक्सीजन की सप्लाई हुई तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी थी दिल्ली सरकार के सामने कि उनके पास ऑक्सीजन स्टोरेज के लिए स्पेस नहीं था। अब ऑक्सीजन स्टोरेज के लिए स्पेस क्रिएट किया गया है। किस तरह से तैयारियां हो रही हैं तीसरी लहर के मद्देनजर, तो आपको मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जुबानी सुनवाते हैं। तीसरी लहर आती है तो उसकी तैयारियां हम पूरी जोर शोर के साथ, पूरी शिद्दत के साथ कर रहे हैं। दूसरी कोरोना की लहर जो आई थी, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आई थी ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की कमी हो गई थी और ऑक्सीजन की कमी की वजह से कुछ दिनों तक काफ़ी ज़्यादा दिल्ली के लोगों को परेशानी भुगतनी पड़ी थी। तो उसकी तैयारियां काफ़ी ज़ोर शोर से चल रही है कि अगर तीसरी लहर आती है तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। तो आज यहाँ पे सिरसपुर में जहाँ हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे हमारे पीछे एक तो ये ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक 57 टन का बना है। इसी तरह के 2 ऑक्सीजन टैंक और बन चुके हैं, एक बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल में और दूसरा जीटीबी हॉस्पिटल में, डीडीओ हॉस्पिटल में। तो 3 स्टोरेज टैंक, ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक 57 कैपेसिटी ईच, तो 171 टन कैपेसिटी के ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक दिल्ली में बन चुके हैं। दूसरी चीज़, यहीं पे हमारे पीछे इधर मैदान में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट बनने जा रहे हैं, जिनकी 2 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट होंगे, जिनकी कंबाइंड कैपेसिटी लगभग 13.5 टन होगी। तो इस तरह से दिल्ली के अंदर जगह जगह ऑक्सीजन की सुविधाएं क्रिएट की जा रही हैं कि अगर तीसरी लहर आती है तो ऑक्सीजन की कमी लोगों को नहीं होनी चाहिए। तो पूरी दिल्ली के अंदर अभी कई सारी फैसिलिटीज़ ऑक्सीजन स्टोरेज की फैसिलिटी क्रिएट की जा रही है, ऑक्सीजन जनरेशन की कैपेसिटी क्रिएट की जा रही है। टैंकर्स भी हम लोग लेके आ रहे हैं। इस बार सबसे ज़्यादा दिक्कत टैंकर्स की आई थी कि अगर हमें आसपास के स्टेट से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से ऑक्सीजन मंगानी पड़े तो टैंकर नहीं थे, टैंकर्स भी लेके आ रहे हैं। तो सब तैयारियां चल रही हैं। तो अब दिल्ली में कई जगह पर ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए गए हैं, ऑक्सीजन स्टोरेज स्पेस भी क्रिएट किया गया है। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने भी बताया कि दिल्ली में 3 ऐसी जगह पे हैं जहां पर ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक बनाए गए हैं, जिसकी कैपेसिटी 171 टन बताई गई है। अब ऐसे में जिस तरह से तैयारियां हो रही हैं, उसके बाद यही उम्मीद करेंगे कि तैयार जरूर रहें दिल्ली इस जंग के लिए, लेकिन तीसरी लहर से पहले पूरी दिल्ली वैक्सीनेट हो जाए और हर मुश्किल के लिए हम तैयार रहें। और साथ ही साथ एक सबसे बड़ी अपील जो हम भी आपसे करना चाहेंगे कि आप कोरोना वायरस महामारी को हल्के में ना लें। अभी खतरा टला नहीं है, केसेस बेशक कम हो गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत संभलने की ज़रूरत है। इसलिए मास्क हमेशा लगा कर रखें, सैनिटाइज करते रहें अपने हाथों को, सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।